नमस्कार। तारीख पे तारीख सीबीएसई के बचे हुए एग्जाम का अंतिम फैसला आखिर कब? जी हाँ, इस तरह के हमारे लगभग 30 लाख बच्चे जो 12वीं क्लास में और 10वीं क्लास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं, उसके लिए रह रह करके उनके मन में तरह-तरह के ख़यालात आते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे और होंगे तो कब और किस स्थिति में। इस प्रकार उनके मन में कई तरह की शंकाएँ कुशंकाएँ बनी हुई हैं। जी हाँ, तो इसी बात को लेकर के मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोर्ट सीबीएसई स्टूडेंट्स के एक अभिभावक अमित बाथला की याचिका पर सुनवाई कर रही है और याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। अब आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी थी। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 विषयों की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा था। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं भी कराने का विचार कर रहा था। इसी बीच हमारे स्टूडेंट्स के एक अभिभावक अमित बाथला ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, ये कहते हुए कि सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करे और शीघ्रातिशीघ्र रिजल्ट डिक्लेयर करे। सीबीएसई की परीक्षाएं लगभग देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी है। याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। और इसके अनुसार कोर्ट ने याचिका की सुनवाई 23 जून तक टाल दी थी। आज 23 जून को जजों की बेंच ने सुनवाई किया और सुनवाई में बहस के बाद, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद उन्होंने अपना ये दिशा निर्देश बताया कि 25 जून तक इस बहस को आगे टाल दिया गया है। 25 जून को अंतिम फैसला दिया जाएगा। अब हमारे कई न्यूज़पेपर अपने अपने हिसाब से वही एक ही तरह की न्यूज़ प्रेषित कर रहे हैं। जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको, एनडीटीवी इंडिया के अनुसार सीबीएसई पेंडिंग एग्ज़ाम 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द होंगे या नहीं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 25 जून तक अंतिम फैसला। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर होंगे या नहीं, आज इस पर मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सीबीएसई और मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि पेपर रद्द करने पर चर्चा एडवांस स्टेज में है और गुरुवार तक इस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 25 जून को दोपहर 2 बजे होगी। साथ ही ये न्यूज़ चैनल लिख रहा है कि आईसीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने के खिलाफ भी डाली गई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने को लेकर सवाल किया और कहा कि बोर्ड इस संबंध में जल्दी फैसला ले। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होनी है। इसी तरह से दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है, 23 जून का न्यूज़पेपर 4:31 PM पर ये न्यूज़पेपर कहता है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण टाली गई सीबीएसई 10वीं 12वीं की बचे हुए विषयों की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 25 जून तक टाल दी है। दरअसल केंद्र सरकार और बोर्ड की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस पर अधिकारियों की बैठक चल रही है और बुधवार शाम तक फैसला ले लिया जाएगा। छात्रों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें कोरोना महामारी के कारण बचे हुए विषयों की परीक्षाएं न कराने की मांग की गई थी। छात्रों के माता पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि बाकी बचे हुए विषयों में असेसमेंट या प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबरों के आधार पर नंबर दे दिया जाए। इसी तरह से दूसरे स्टेट जो है हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यही मांग रखी थी। 10वीं के रिजल्ट को लेकर के
सूत्रों के मुताबिक बोर्ड और एचआरडी मंत्रालय के में हुई बैठक में इस बात पर सहमत बनी है कि 10वीं का रिजल्ट तो असेसमेंट से तैयार किया जा सकता है, लेकिन 12वीं का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पर आईआईटी, मेडिकल और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला होता है। असेसमेंट में कई होनहार छात्र कमजोर साबित हो सकते हैं क्योंकि वे क्लास टेस्ट की बजाय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को तवज्जो देते हैं। तो ये हमारा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर कह रहा था। इसी प्रकार से न्यूज़ 18 हिंदी के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं होंगी या नहीं, कल हो सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई। तो वही न्यूज़ यहाँ पर भी बताई गई है हमारे न्यूज़ 18, यानी कि सभी न्यूज़ चैनल एक ही तरह की न्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे जो बची हुई परीक्षाएं होंगी ही या नहीं होंगी, इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गुरुवार को 10 बजे से लेकर के लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक चल सकती है, और जिसमें 1-2 घंटे की बहस के बाद हमारा फैसला लगभग 12 से 1 बजे के बीच में आना चाहिए। तो जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संदेह हैं आपके मन में, उसका सारा समाधान आपको उसी दिन 25 जून को ही मिल जाएगा। और जैसे ही वो फैसला कोर्ट रिलीज़ करेगा तो वो ट्विटर पर आ जाएगा और मीडिया में भी वो एट वंस पहुंच जाएगा। उस समय आप जो है अपने दिमाग में हल्का महसूस करेंगे। और अब मैं अपने 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को ये परामर्श देना चाहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप जो है अपना कर्म करते रहिए, इन चीज़ों को मन में मत रखिए, इन चीज़ों से आप दूर हट करके अपना कर्तव्य करते रहें और अपना धीरे धीरे जो आपके पेपर बचे हुए हैं उनकी पढ़ाई करते रहें। ये फैसला तो आपको 2 दिन बाद आ ही जाएगा, 2 दिन का इंतज़ार और करना है। आपको किसी भी प्रकार का तनाव और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और सीबीएसई फैसला लेगा, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। जैसा फैसला लेगा वो आपके फेवर में ही होगा। इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में कोर्ट और बोर्ड जो है आपके फेवर में ही फैसला देता है। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को पूरा टाइम दें और उनके टेंशन को, उनके दिमाग में इतना टेंशन ना दें परीक्षा को लेकर के, और ये कहें कि 25 जून को 2 दिन बाद उनका आखिरी फैसला आ जाएगा। वो अपना कर्तव्य करते रहें, कर्तव्य ही उनके हाथ में है, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है। अब जो है मैं 12th क्लास के बच्चों को और 10th क्लास के बच्चों से उनको इस बचे हुए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर वो एग्ज़ाम होता है तो कूल माइंड से जा कर के वो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड कोरोना के समय में वो एग्ज़ाम देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि परीक्षाएं रद्द की जाती हैं, तो ऑब्वियसली सीबीएसई उस पर अंतिम निर्णय और अंतिम मोहर लगाएगा और आपके मार्क्स जो इंटरनल के हैं उसके अनुसार कुछ न कुछ मॉडरेशन करके आपको बेटर मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी मैंने न्यूज़पेपर्स के द्वारा मुझे अवगत हुआ वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई इस जानकारी से संतुष्टि हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।